तू सिर्फ अपना धर्म निभा, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। शक्ति का मतलब हमेशा बदला नहीं होता, कभी कभी सच्ची ताकत क्षमा में होती है। जब डर कहता है तू हार जाएगा, लेकिन दिल कहता है कोशिश कर। राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, ये वाणी बहुत सीधी और सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें माला लेकर पहाड़ों में नहीं जाना, पूजा वही है जो तुम अपने कर्तव्य में करते हो। एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक किसान अगर सच्चे मन से हल चला रहा है, एक माँ अगर प्रेम से खाना पका रही है, तो वो सब श्री कृष्ण की पूजा ही तो कर रहे हैं। हर बार जब हम अपने काम को पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं, वो एक छोटा सा मंदिर बन जाता है जहां भगवान बस मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं। एक आदमी भगवान को ढूंढता हुआ तीर्थों में घूमता रहा, और जब वह थक कर लौटा तो उसकी मां ने कहा तूने मुझे पानी पिलाया होता तो श्री कृष्ण तेरे पास यहीं होते। क्यों? नालक, क्योंकि कर्म ही भक्ति है। विचार 12, जो स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण, आज हम जो भी करते हैं, अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई उम्मीद होती है, इसे करूंगा तो फल मिलेगा, उसकी मदद करूंगा तो वह भी करेगा, इत्यादि। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू बस कर, फल की चिंता मत कर। जब हम बिना उम्मीद के कुछ करते हैं, तभी वह ईश्वर को समर्पण बन जाता है। एक साधारण आदमी हर रोज मंदिर की सफाई करता था। किसी ने पूछा तुझे कुछ मिलता है इसमें? उसने कहा मैं सिर्फ अपने कृष्ण को साफ जगह देना चाहता हूं। बस उसका वो भाव, वो निस्वार्थ सेवा शायद हजारों घंटे की पूजा से ज्यादा प्रभावी थी। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं, अगर वह बिना स्वार्थ के हो तो समझिए कि श्री कृष्ण उसे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विचार 13, जो क्षमा करता है वही वीर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शक्ति का मतलब हमेशा बदला नहीं होता, कभी कभी सच्ची ताकत क्षमा में होती है। कौरवों ने पांडवों को अपमानित किया, छल से वनवास दिया, यहां तक कि द्रौपदी का चीरहरण भी किया। लेकिन जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने पहला प्रस्ताव क्या रखा? दुर्योधन 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? नालक, क्योंकि कृष्ण जानते थे क्षमा कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक बार अर्जुन ने पूछा अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हम माफ करें? श्री कृष्ण ने कहा अगर तू माफ कर सकता है तो तू मेरा भक्त है, और अगर नहीं तो तू अभी रास्ते में है। कभी सोचा है हमारा मन कितनी नफरतें लेकर चलता है? अगर हम उसे क्षमा से भर दें तो वह खुद एक मंदिर बन सकता है। विचार 14, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी अपने मन से लड़ाई की है? जब नींद आती है, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। जब गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता कठिन। जब डर कहता है तू हार जाएगा, लेकिन दिल कहता है कोशिश कर। उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तूने पूरी दुनिया जीत ली। विचार 1, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसका अर्थ ये नहीं कि फल की उम्मीद ही छोड़ दो। इसका मतलब है इतना सच्चा कर्म करो कि फिर परिणाम से डरने की जरूरत ही ना हो।
एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग बढ़ाई था, जिंदगी भर लोगों के लिए घर बनाता रहा, लेकिन जब रिटायर हुआ तो आखिरी घर बनाते वक्त उसने मन नहीं लगाया। जल्दी जल्दी लापरवाही से काम किया। जब मालिक ने घर देखा तो चाबी उस बढ़ाई को थमाई और कहा, यह घर तुम्हारे लिए था, तुम्हारा उपहार। बड़ा ही हैरान हो गया। अगर जानता कि ये मेरा घर है तो पूरी मेहनत से बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म ऐसा करो मानो वो तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस कर्म में खुद को इतना डूबा दो कि भगवान खुद बोले, वाह विचार दो। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से अपनाया है? कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो जीत कर घमंड नहीं करते या हार कर टूट नहीं जाते। कई बार जरा सी आलोचना भी हमें अंदर से हिला देती है और तारीफ से मन फूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्थिर रह गए तब तुमने खुद को जान लिया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने यह पूछा, क्या मैं हारूंगा? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। एक साधु का किस्सा सुनिए। वो गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करता था। कभी लोग उसे भोजन देते, कभी अपशब्द कहते। एक दिन किसी ने पूछा, आप अपमान सह कैसे लेते हैं? वो बोले, जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा दोनों ही बाहर की चीजें हैं। क्या हम भी वैसा बन सकते हैं? शायद अगर हम श्री कृष्ण की ये बात अपने मन में बसा लें, विचार साथ, जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, लेकिन अगर हम हर हाल में मन को स्थिर रख सके तो वही ज्ञान है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसके खेत में एक दिन आग लग गई। गांव वाले दौड़े आए, अब तो तुम बर्बाद हो गए। किसान शांत था, बस बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। हफ्ते भर में बारिश हुई और एक नया जल स्रोत उसके खेत के पास फूट पड़ा। अब वही खेत सबसे उपजाऊ हो गया। लोगों ने पूछा, तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उसने कहा, श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ बिगड़े तो एक बार मन ही मन कहिए, कृष्णा तू है ना, फिर मैं क्यों डरूं? विचार 8, संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत गहरा विचार है यह। हम रोज किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। नौकरी छूट गई, गाड़ी खराब हो गई, फोन गिर गया, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये सब तो बस बाहर की चीजें हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो आत्मा जल सकती है, ना कट सकती है, ना सूख सकती है, वो अजन्मा और अमर है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ देता है, दिल टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वह सिर्फ शरीर था, आत्मा तो अब भी है, बस एक नए शरीर की ओर चली गई है। एक माँ अपने बेटे को खो चुकी थी, हर दिन रोती थी। एक दिन किसी ने उसे गीता की ये बात सुनाई और उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की और कहा, श्री कृष्ण मैं तुझे समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुझ पर भरोसा करती हूं। और उसका दर्द थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। विचार 9, मुझे जो भक्ति से कुछ देता है
मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण को कोई सोने की थाली चाहिए, हीरे मोती नहीं, वो तो बस प्रेम चाहते हैं। गीता में वह कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। सुदामा का उदाहरण लीजिए, वो श्री कृष्ण से मिलने गया, अपने फटे कपड़ों में थोड़े से चावल ले गया और श्री कृष्ण ने उसे ऐसा सम्मान दिया मानो वह कोई राजा हो। क्यों? नालत, क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से बड़ा होता है। तो अगर कभी मन करे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है भगवान को देने को, तो बस प्रेम से कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं तेरे चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। वह उसे भी स्वर्ग का उपहार समझते हैं। विचारदस जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान मुझसे नाराज हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब श्री कृष्ण मेरी सुनेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा